वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई मध्य प्रदेश स्टेट से जो स्टेट का कोटा है उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है 2025 के लिए। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप देख रहे हो, ये एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, कितनी टोटल सीट्स है, कितनी ऑल इंडिया कोटा में जा रही है और कितनी हमारी स्टेट के लिए बच रही है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और फिर आपका एक डेंटल कॉलेज, और टोटल यहाँ पे हमारी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके अंदर से ये वाली माइनस कर दोगे तो एमबीबीएस की सीट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ नीचे फर्दर जो सब कैटेगरीज है, एसएन सैनिक कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर और गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ये सारा पीडब्ल्यूडी, ये पूरा दिया हुआ है कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे क्लिक करोगे ये फाइल खुल जाएगी और आप देख सकते हो कितनी सीट है कंसर्न कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट सब में। फिर सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं भाई इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, वैसे तो 1 लाख रुपए है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की, लेकिन अलग अलग स्कीम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग स्कीम्स में आपका जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक आपका मेधावी, एक आपका जन कल्याण योजना, तो इन सब के तहत थोड़ी सी आपका ओबीसी के अंदर पोस्ट मैट्रिक, तो ये सारी फीस आपकी कम भी हो सकती है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है गवर्नमेंट प्राइवेट सबका। ये डॉक्यूमेंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक क्लिक करोगे आपका खुल जाएगा। फी स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। ये 2024 का है, वैसे रिवाइज होने के चांस कम है, लेकिन 25 में जब आएगी तो उसका भी तुम्हें अपडेट मिल जाएगा। अब हम आते हैं भाई कट ऑफ पे। देखो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मपअप। तो मपअप तक बिल्कुल सेफ रहता है हमारा, वहाँ तक अगर मिल जाए तो बेस्ट है। स्ट्रे वैकेंसी में कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए मैंने 2024 का ऑल इंडिया रैंक मपअप राउंड तक मैंने लगा रखा है। इस बार भी देखो ऑल इंडिया रैंक यूजुअली चेंज नहीं होता, ये थोड़ा सा डिक्रीज ही होता है, क्योंकि अदर स्टेट्स में जहाँ भी नए मेडिकल कॉलेज ऐड होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे टॉप स्टूडेंट हैं वो थोड़े बहुत एडजस्ट होते हैं, तो थोड़ा बहुत डिक्रीज की तरफ ही जाता है, जो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपका 12,982, 12,982 तक पॉसिबिलिटी इस बार भी रहेगी, हो सकता है थोड़ी डिक्रीज हो जाए। ईडब्ल्यूएस में 14,738, ओबीसी में 13,266, एससी में आपका 87,769, एसटी में 2,39,356। इसी तरीके से मैंने हर मेडिकल कॉलेज के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रेबा, सागर, विदिशा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, इसके लिए मैंने क्लोजिंग कट ऑफ मपअप राउंड के लिए 2024 में क्या गई थी वो मैंने लगा रखी है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो अपनी ऑल इंडिया रैंक कि क्या ऑल इंडिया रैंक थी, इसके रेफरेंस में इसके आसपास ही इस बार भी रहेगी आपकी। तो मैं फटाफट से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना नोट कर लो। कंसर्न कॉलेज जो आपका कॉलेज ऑफ चॉइस है और कैटेगरी, तो उसके आसपास ही इस बार रहेगी। जैसे बीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल में अनरिजर्व में 51,187, ईडब्ल्यूएस में 60,850, ओबीसी में आपका 53,244, एससी कैटेगरी में 1,83,806, एसटी कैटेगरी में 4,22,678। ऐसे हम आते हैं अब रिमेनिंग मेडिकल कॉलेजेस पे। तो जैसे आपका ये हो गया जीएमसी नीमूच, नीमूच के अंदर आपका 53,631 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ऐसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो नीट 2025 के लिए अब हम बात कर लेते हैं भाई, नीट 2025 में क्या रहेगा। देखो नीट 2025 में ओपन जो आपका कोटा है उससे जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 54,500 रैंक तक, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है इस बार ये 450 प्लस के आसपास आ सकता है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में बन रहा है तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सारी चॉइसेस फिल करो, चांसेस इस बार बिल्कुल रहेगा कि मॉपअप राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 63 ऑल इंडिया रैंक तक, जो कि 440 प्लस के आसपास चांस रह सकता है। ओबीसी में 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक, जो कि आपका 445 445 प्लस पे चांस रहेगा। एससी कैटेगरी में 1,95,000 तक, 365 से 360 प्लस के ऊपर स्कोर बन रहा तो बिल्कुल सेफ जोन है। एसटी कैटेगरी में 4,28,000, 295 प्लस पे या इससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि लोअर साइड में प्रिडिक्शन थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ भाई गवर्नमेंट स्कूल का जो कोटा है, इसमें देखो डिपेंडिंग, ये जो कट ऑफ है इसकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, ये लास्ट ईयर का डेटा का हिसाब से है। तो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1,62,000 तक, मतलब 360 से ऊपर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांस रहेगा। ईडब्ल्यूएस जीएस में आपका 3,22,000 तक, जो कि लास्ट ईयर चला गया था, तो 320 प्लस पे इस बार रहेंगे चांस। अब ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगातार कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन हम लास्ट ईयर का रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी में 1,70,350 प्लस पे चांस रहेंगे। एससी के अंदर
2,46,000 तक 335 प्लस पे चांस रहेंगे, और एसटी में आपका 3,92,000 मतलब 300 प्लस के आसपास आपके चांसेस रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई सैनिक और आपका फ्रीडम फाइटर। तो नीट 2025 के लिए अनरिजर्व्ड सैनिक में 59,000 तक मतलब 440 प्लस के ऊपर स्कोर बन रहा है, तो सेफ साइड है। ईडब्ल्यूएस में आपका 93,000 मतलब 410 के आसपास। ओबीसी में आपका 65,000, ये आपका 435 प्लस के आसपास। एससी और एसटी में तो देखो, इसमें तो जो भी आपकी आ रही हो, लास्ट ईयर 13 लाख 10 लाख यहाँ तक चला गया था, इस बार जो भी आए आप जो है उसके अंदर बैठो जरूर काउंसलिंग में। क्वालिफाइड रेंज में आते हैं, आपको बैठना बिल्कुल चांस रहेगा। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में बात करें तो 2024 के हिसाब से 9 लाख तक मिल गया था, इस बार 220 प्लस के आसपास चांस रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 8 लाख तक। देखो जो आपका अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंसर्न कैटेगरी में रिजर्व्ड सीटें, तो इसलिए ये आप देख रहे हो कि अनरिजर्व्ड की 9 लाख है, ईडब्ल्यूएस की 8 लाख है, तो ये क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरीज है तो इसमें ऐसा हो सकता है। ओबीसी में 11.5 लाख तक, मतलब अगर इन कैटेगरीज में आपका क्वालिफाइंग स्कोर पार हो गया है तो भाई काउंसलिंग में बैठ जाओ, चांसेस रहेंगे। ये लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी करूंगा, तो एक फी स्ट्रक्चर का है और एक आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो दोनों आप देख सकते हो। तो ये था भाई एमपी के लिए एक्सपेक्टेशन। अगर इस रेंज से आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हो और आपके होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। मपअप राउंड तक, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, सेकंड में डिक्रीज होगी, और आपका जो मपअप है उसके अंदर फिर इस रेंज तक आपकी आने की पॉसिबिलिटी